दूसरी ट्रेन है भाई, टी ब्रेक था भाई, टी ब्रेक था भाई, जिसकी लंबी वेटिंग चली। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं अपनी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जो मेरी एफकैट की एफएसबी हुई थी, यानी एफकैट 2 2022, ठीक है, उसकी जो मेरी एसएसबी हुई थी उसका मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वाले जो एफकैट हुआ था, ये वाला एफकैट, इसमें मेरा जो स्कोर रहा था वो था 201, ठीक है। बिफोर नॉर्मलाइजेशन 201 नंबर थे मेरे इस एफकैट में बन रहे थे, ठीक है। और जो मैंने सेंटर चूज़ किया था वो मेरा चूज़ किया था देहरादून। और जो डेट थी वो डेट थी मेरी 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च 2023 टू 10 मार्च 2023, ठीक है। तो ये मेरा उस दिन का था, ठीक है। ये मेरा ग्रुप था चेस्ट नंबर, ठीक है, यहाँ से था 24 से शायद से शुरू था और 37 तक ये था, ठीक है। तो ये मेरा चेस्ट नंबर था और ये मेरा पूरा का पूरा ग्रुप था, ठीक है। और सबसे जो अच्छा ग्रुप है आज तक का मिला है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी जीडी लेक्चरेट और जीबी सब बहुत बढ़िया हुई थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा रिपोर्टेड। तो कितने बच्चे रिपोर्ट किया था, तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो सेकंड लास्ट बैच था तो उसमें रिपोर्ट किया था 140, ठीक है। और स्क्रीन इन कितने किए थे, हम में से 54 किए थे। और जो एक स्क्रीन इन हुआ था वो हुआ था फेज़ 2, जो पहले से स्क्रीन इन होकर आ गया था। तो वो अपनी पहले मतलब हमसे पहले वाले एसएसबी में उसने रिपोर्ट की थी एफएसबी में, और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट आउट हो गया था। तो उसको ये वाली डेट दी गई थी और वो डायरेक्ट इसलिए फेज़ 2 में आ गया था। तो उसने इसके लिए कोई भी स्क्रीन इन वगैरह कुछ नहीं दी, वो डायरेक्ट स्क्रीन इन हो रखा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है 1 एफएसबी आपका, ठीक है, देहरादून। तो यहाँ से अंदर जाते हैं हम सीधा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम में यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ से अंदर आते हैं। यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हो गई थी, इतने स्क्रीन इन हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट चेक हुए। डॉक्यूमेंट में अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा उन्होंने, और 10th 12th मतलब स्टार्टिंग में तो उन्होंने सिर्फ वो देखा आधार कार्ड और अपना कॉल लेटर, ठीक है। कॉल लेटर आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में कॉल लेटर नहीं चलता है। और दूसरा वो होना चाहिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। जो वही एडमिट कार्ड जो आप वहाँ पर लेकर गए थे उनमें आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए अटेस्टेड एयरफोर्स ऑफिशियल द्वारा, और 2 स्टैम्प, एक स्टैम्प और सिग्नेचर लगते हैं, वो भी एयरफोर्स ऑफिशियल ही करते हैं जिस दिन आप पेपर करने जाते हैं, ठीक है। तो वो चाहिए होता है। और अगर किसी का एफकैट का एडमिट कार्ड जो होता है वो गुम हो जाता है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसको एफआईआर करवानी पड़ती है, ठीक है। और फिर उसको एफआईआर की कॉपी लेकर जानी पड़ती है अटेस्टेड पुलिस ऑफिशियल से, उसको लेकर जानी पड़ती है और वहाँ पर वो फिर उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो इतना था। उसके बाद हमारा नाम और वो देखा, रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद हमें सीधा अंदर भेज दिया, ठीक है। तो अंदर फिर अभी भी वहाँ पर कंपलसरी है मास्क कंपलसरी, ग्लव्स तो कंपलसरी नहीं था, मास्क, फेस शील्ड, ठीक है, और सैनिटाइज़र और वाटर बॉटल आपको लेके जानी थी। अगर आपके पास नहीं थी तो ज़बरदस्ती आपसे खरीदवा रहे थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम सबको अंदर जाके बैठा दिया। फिर जो फॉर्म्स हम लाते हैं वो सबमिट करने के लिए बोले। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था। और टेस्टी में क्या था, ब्रेड था बस, और सूखा सा ब्रेड था और सूखा सा कटलेट था और थोड़ी सी चाय थी, ठीक है। वो हम सब ने पी। उसके बाद हमारे विंग कमांडर जी आए, उन्होंने हमें सारा डायरेक्शंस दिया। और उसके बाद उन्होंने ग्रुप बांटे। तो एफएसबी और एफएसबी में एक डिफरेंस है। एसएसबी में तो डायरेक्ट ऐसी ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप जैसे फ्रेशर और रिपीटर अलग बनते हैं, ठीक है। तो बनते तो इसमें भी फ्रेशर रिपीटर अलग है, बस इसमें एक फ़र्क और होता है। जैसे एसएसबी में जो रिपीटर्स होते हैं वो जिस नंबर पर अपना डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे उनको आसपास का ही चेस्ट नंबर मिल जाता है, लेकिन एफएसबी में होता है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में भी ईयर वाला जो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे 2000 वाले होंगे वो एक साथ होंगे, 2001 वाले, ऐसे करके वो ग्रुप शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मेरा जो ग्रुप चेस्ट नंबर था वो 72 था शायद से, हाँ 72 था मेरा स्क्रीनिंग से पहले। उसके बाद स्क्रीनिंग की वो आती है, क्या बोलते हैं, OIR आते हैं। तो OIR नंबर हमारा वो जो था बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। OIR एफएसबी का ईजी होता है OIR, ठीक है, एसएसबी से बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो दोनों जो OIR थे मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चंस कर लिए थे, मतलब सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और टाइम से बहुत ज़्यादा पहले, मतलब 8-10 मिनट में दोनों के दोनों मेरे हो गए थे, ठीक है। पहला वाला भी 8-10 मिनट में हो गया था, दूसरा वाला भी 8-10 मिनट में हो गया था, और अप्रॉक्स सभी के सभी वर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमें दिखाते हैं पीपीडी इमेज, ठीक है। तो पीपीडी इमेज कोई ऐसी थी, बिल्कुल मतलब ऐसी थी, ऐसे ट्रैकिंग में जा रखे थे 4 लोग बस। इसमें जैसे 3 लोग अलग और 1 लोग अलग है, तो उसमें चारों के चारों एक लाइन में थे, ठीक है। तो ऐसे करके पहाड़ी थे और 4 लोग ऐसे करके ट्रैकिंग कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने जो स्टोरी बनाई, तो मेरी स्टोरी थी कि सुमित फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड रिसेंटली गॉट प्लेस्ड इन द कैंपस प्लेसमेंट टू सेलिब्रेट दिस एंड टू एंड हिज कॉलेज जर्नी विद अ ब्यूटीफुल मेमोरी he decided to go on a trek with his friends. He discussed his plan with his friends and together they all agreed. He distributed work among the group, selected location for the trek, arranged all materials, and along with this daily they used to go on a run so as to maintain their stamina level. Finally the day arrived. They all started the trek with full josh. On their way to the top, Sumit kept motivating his friends and finally they reached the top. On reaching to the top of the mountains
Since they all were mesmerized with the beauty of the nature, Sumit felt very proud and relaxed there for a little and decided to go on a trek every year. Finally, they came back with good memories and resumed their work. ठीक है, तो इसमें आपको PPDD के स्क्रीनिंग का थोड़ा सा टिप देना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहली जो टिप है उसको वो है कि सबसे पहले तो अपना OIR बिल्कुल परफेक्ट करो। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है पिक्चर को ढंग से वो देखो, ठीक है, पिक्चर को ढंग से देखनी होती है कि क्या है। जैसी ही पिक्चर दिखाते हैं तो अपने जो इनिशियल अटैम्प्ट्स में मैं पहले और दूसरे अटैम्प्ट में जब स्क्रीन आउट हुआ था तो उसके बाद मैं लगातार 4 बार स्क्रीन हुआ। तो वो मैंने क्या टेक्निक अपनाई है, टेक्निक ये अपनाई है कि पहले जो जिन अटैम्प्टों में मैं स्क्रीन आउट हुआ था तो जैसी पिक्चर आती थी मैं थोड़ी देर के लिए देखता था 5 सेकंड और सीधा वो लिखने लग जाता था। ठीक है, क्या बोलते स्टोरी लिखने लग जाता था बिल्कुल सोचे। पर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टोरी देखता हूँ, भले ही 1-2 मिनट लग जाए मुझे, मैं स्टोरी देखता हूँ और तीनों बार जब मैं स्क्रीन में हूँ 4 बार मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, मतलब लिखने की कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ जाके मैं बोल देता हूँ पूरी की पूरी। तो वो क्या करता हूँ, मैं 1-2 मिनट पहले ढंग से देखता हूँ, उसके बाद मैं कैरेक्टर्स देखता हूँ, सब ये देखता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो पिक्चर में दिखाया ना उसको ज़्यादा एम्फोसाइज करो। ठीक है, तो पिक्चर में फोटो में क्या थे, वो ट्रैकिंग कर रहे थे। ठीक है, तो फोटो में ये नहीं था कि वो ट्रैकिंग का प्लान कर रहे थे, फोटो में था वो ट्रैकिंग कर रहे थे। तो इसलिए मैंने जो ट्रैकिंग का प्लान था, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, कि उसने लोकेशन सेलेक्ट करी और अरेंज ऑन मटीरियल्स। ठीक है, तो ये मैंने छोटे में लिख दिया, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया कि उन्होंने एक को ये दिया, एक को ये टास्क दिया कि इसको अरेंज करना, खाना पीना, इसको मेडिकल किट, ये ठीक है, ये कुछ नहीं दिया मैंने, नॉर्मली बस इसको छोटे में कर दिया। ठीक है, मैंने किसको ज़्यादा एम्फोसाइज किया, मैंने ये एम्फोसाइज किया कि वो ट्रैक उन्होंने कैसे स्टार्ट करा विद फुल जोश। ठीक है, ऑन द टॉप, ऑन द वे टू द टॉप, वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। ठीक है, फाइनली जब वो टॉप में पहुंचे, मतलब बिल्कुल ऊपर, तो वो क्या हो गए थे, बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गए थे, जो हम होते ही हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रिलैक्स किया, ठीक है, बातें करी। तो ये मैंने ज़्यादा उसमें एम्फोसाइज करा। और दूसरी चीज़ कि कभी भी अपने ग्रुप में ये नहीं दिखाना, जैसे मैंने क्या है, दे यूज्ड टू गो ऑन अ रन सो एज टू मेंटेन देयर स्टेमिना लेवल। ठीक है, मैंने ये दिखाया, मैंने ये नहीं दिखाया कि सो दे स्टार्टेड रनिंग सो दैट दे कैन बी फिट। ठीक है, तो इसका दिखाने का मतलब ये होता है कि आप मतलब उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर ये आपने ऐसे लिख दिया तो आपको उसको मतलब जो स्टोरी हमारे सुन रहे होते हैं तो उनको असेसर्स उनको पता लग जाता है कि ठीक है, इन्होंने इंक्लूड किया कि ये बिना ट्रैक के भी पहले से ही रनिंग पे जाते थे, जिससे कि इनका स्टेमिना बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स होती हैं। उसके बाद दूसरी टिप होती है कि बिल्कुल ही क्रिस्प नरेशन रखो। ठीक है, इतनी स्टोरी बड़ी होती है, उसको 1 मिनट के अंदर अंदर नरेट करो और सबको देखो। ठीक है, भले आपके इधर जैसे ऐसे करके सेमी सर्कल में बैठना, ठीक है, तो इधर आपके 1 या 2 ही बंदे गिनो। जो इस बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं यहाँ पे तीसरा था और मैं यहाँ 1 और 2 बंदे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जहाँ ज़्यादा होते हैं सिर्फ उधर ही ध्यान देते हैं, इधर 2 को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं इन 2 को भी देख के स्टोरी बोल रहा था और इधर को लोगों को भी देख के स्टोरी बोल रहा था। ठीक है, तो 1 मिनट में स्टोरी पूरी होगी थी। उसके बाद GD में मैंने 2-3 पॉइंट मारे छोटे छोटे, और GD में मतलब इतना कोई कंक्लूजन तो निकला नहीं, लेकिन लास्ट में बस थोड़ा बहुत निकल ही गया था। तो एक बच्चे ने स्टोरी बता दी थी और उसके बाद हम स्क्रीन इन हो गए थे। ठीक है, उसके बाद खाना पीना दिया, थोड़ा सा गंदा सा खाना, और उसके बाद हमें स्क्रीन इन कर दिया। ठीक है, तो मेरे ग्रुप से हो गए थे 5 या 6 स्क्रीन हो गए थे। ठीक है, और लाइन वाइज होते 72, 73, 74, 75 ऐसे करके। ठीक है, हम सारे स्क्रीन इन हो गए थे। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन इन होने के बाद उन्होंने क्या करा, हमारे पहले तो बैगेज सब कलेक्ट करे। ठीक है, खाने पीने का सामान कुछ लेने नहीं जाने देते अंदर, तो उन्होंने सारा लॉकर में बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया। और उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक की बारी आई, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो उन्होंने हाइट वेट नापा। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट स्टार्ट करे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, बस वही 10th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है, अगर आप फाइनल ईयर तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप वो नहीं दोगे तो आपको घर भेज देंगे। और अगर आप पास हो चुके तो या तो प्रोविजनल डिग्री या फिर आपको जो आपकी डिग्री है वो मिल चुकी है वो दिखानी होती है। ठीक है, उसका जो आपका बर्थ मार्क होता है वो दिखाना पड़ता है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने दिया होता है, फिर से आपकी डिटेल्स मैच होती है। और क्या मांगते हैं, हाँ बस इतना ही मांगते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ वो मांगते नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको देनी होती है। उसके बाद सब हो गया था। उसके बाद हमें चेस्ट नंबर मिला, तो उसका जो मेरा चेस्ट नंबर था वो 33 था। ठीक है, तो इसमें अब चेस्ट नंबर उसके बाद कैसे मिलते हैं, जैसे आप स्क्रीन में जाते हो तो उसके बाद चेस्ट नंबर आपको मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितनी कॉन्फ्रेंसेज आपने अटेंड कर चुके। ठीक है, तो कितने आप लोग अटेंड कर चुके हैं आपको उस बेसिस मिलेगा। जैसे किसी ने 1 करी है तो उनका ग्रुप अलग बनेगा, किसी ने 2 कॉन्फ्रेंसेज करी है उनका अलग, किसी ने 3 करी उनका अलग। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे ग्रुप बन गए थे। ठीक है, तो हम कितने हो गए थे, 55 स्क्रीन इन हो गए थे। ठीक है, तो जिसमें से फ्रेशर्स थे, कितने थे, कम ही थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, 10-12 ही फ्रेशर्स थे। ठीक है, उसमें से फिर साइकोलॉजी टेस्ट AFSB में एक और चीज़ होती है डिफरेंट। जैसे SSB में साइकोलॉजी टेस्ट नेक्स्ट डे होता है, तो AFSB में क्या होता है, उसी दिन साइकोलॉजी टेस्ट शाम को हो गया था। मतलब कि कितने बजे हमें फॉल इन के लिए बोल दिया था, हमें फॉल इन के लिए बोल दिया था 6 बजे करीब शाम के, हमें फॉल इन के लिए बुला दिया था। ठीक है, तो साइकोलॉजी टेस्ट में वही होता है, सबसे पहले टैट होता है। ठीक है, फिर होता है अपना वैट, फिर होती है SRT, और लास्ट में अपना होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, SDT जिसे हम कहते हैं। तो टैट में कुछ इमेजेस दिखाई थी, तो इसका टैट ना बहुत अजीब सा आया था, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रल इमेजेस आ गई थी, कुछ ऐसे ज़्यादा करने को थी नहीं, और मेरे को ज़्यादा इमेजेस याद भी नहीं, तो जितनी याद
याद है मैं उतनी बताता हूँ, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले टैट थी, एक इंजेक्शन सी थी, मतलब खाली एक इंजेक्शन दिखा रखी थी, तो उसमें स्टोरी बनाया, मतलब बहुतों को तो मतलब हमको तो इंजेक्शन वो साफ ही दिखी थी, लेकिन बहुतों को किसी को पेन दिख गई, किसी को कुछ दिखी, तो सबने अपनी अपनी स्टोरी बना दी थी, ठीक है। अगेन ये परसेप्शन का टेस्ट होता है, तो मतलब किसी ने इंजेक्शन देखी तो उसने क्या बनाई, किसी ने कुछ और हुआ, ठीक है। दूसरा था कि एक हस्बैंड वाइफ कि वो अपने घर के बाहर कुछ सोच रहे हैं। तीसरी थी कि दो लड़के थे छोटे छोटे, वो जंगल के रास्ते जा रहे थे, ठीक है। तो उनमें से एक तो आदमी मतलब बच्चा बैठा हुआ था, दूसरा थोड़ा जंगल के अंदर और जा रहा था, ठीक है। एक थी कि एक बॉय था वो की होल से देख रहा था कुछ, ठीक है। और एक था कि एक मतलब लड़का था 21-22 साल का ही था वो, तो अचानक से ऐसे करके उठ रहा था, ठीक है। तो मिडल ऑफ द नाइट हो रही थी। अब मिडल ऑफ द नाइट कैसे पता लगा, क्योंकि उसकी घड़ी में ऐसे करके 12 बज रहे थे, ठीक है। और थोड़ा बाहर से थोड़े चांद वांद दिख रहे थे, तो इससे पता लग गया था कि मिडल ऑफ द नाइट और थोड़ा अचानक से उठा था, ठीक है, मतलब घबरा के टाइप का। और एक था कि सोल्जर का फ्यूनरल टाइप होता है, मतलब जैसे जब सोल्जर की डेड बॉडी घर में आ जाती है तो उसको लेके जो जाते हैं मतलब फ्यूनरल के लिए, तो बिल्कुल ऐसे चैंटिंग उसका मतलब नाम वाम पुकारते हैं, और मतलब ट्राई कलर से उसको बिल्कुल ऐसा लपेटा हुआ था, ऐसे करके था, फूल वूल फेंक रहे थे उसके ऊपर। और एक था कि किचन सीन था जिसमें मम्मी थी और उसके दो बेटे थे, तो ऐसा कुछ लग रहा था कुछ बातें कर रहे हैं अभी तो नहीं, क्या डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ साइकोलॉजी टैट इमेजेस थी, तो टैट इमेजेस तो पूरी हो गई थी मेरी, ठीक है। उसके बाद वैट थे, वैट भी मेरे पूरे हो गए थे 60 आउट ऑफ 60, और SRT भी पूरी हो गई थी 60 आउट ऑफ 60, ठीक है। तो ये तो मतलब स्पीड में डिपेंड करता है आपकी कैसी है, तो मेरी तो बहुत अच्छी है स्पीड है लिखने की, तो इसलिए हो जाती है वो टैट वैट SRT टाइम पर, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू का था हमारा, एक दिन छोड़ के इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में मतलब सबसे पहले तो इन्होंने फाइल अंदर मंगा ली, ठीक है। फाइल में सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे हैं, और उसके बाद हमारा जो सर्टिफिकेट हमें को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में मिली है, ठीक है, वो पूछा, वो मांगा, ठीक है। उसके बाद करीबन में 10 मिनट बाद मुझे अंदर बुलाया, ठीक है। तो इंटरव्यू मेरा चला था 1.5 घंटे का, ठीक है, 1.5 घंटे का इंटरव्यू चला था। टाइम देख के अंदर गया था, जैसे ही बाहर आया था फिर से मैंने टाइम देख लेता कि कितना टाइम चला, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा, पहले तो नॉर्मल से IQ पूछा कि अपने पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। उसका दूसरा पूछा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितनी पढ़ाई करी है, क्या क्या परसेंटेज आई है स्कूल में, हॉबीज़ क्या रही हैं, फेवरेट टीचर यू डोंट लाइक, और उसके बाद कौन कौन से एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करी, ये सब, ठीक है। और CIQ थ्रू था वहीं डेली हैबिट्स, डेली रूटीन क्या होती है और वीकडेज में और वीकेंड्स में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि कभी मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करी है, अगर करी है तो कैसे उसको सॉल्व किया। फिर एक बेस्ट फ्रेंड के ऊपर था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, अभी वो क्या कर रहा है, और उसके साथ कभी मेरी अगर लड़ाई हुई है तो क्यों हुई है, और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती है, और अगर उसने मेरे को कुछ मेरे बारे में अच्छी चीज़ें बताई है वो। और फिर एक नेगेटिव पूछा मेरा कि तुम्हारा क्या क्या नेगेटिव है, फिर नेगेटिव से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद पूछा कि डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है तुम्हारी और तुम्हारी बहनों के, तुम्हारी और तुम्हारी बहन के अंदर क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर पूछा था कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट आई विल बी फ्लाइंग इन द अकेडमी, मतलब पहले तो पूछा था अकेडमी कहाँ पर होगी, और उसके बाद पूछा था कि अगर वहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट आपको उड़ाना सिखाते हैं तो कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि मेरा पर्सनल फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा है और उसकी स्पेसिफिकेशंस फिर पूछी, ठीक है। उसके बाद पूछा कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने कितने एग्जाम्स में अपीयर करा और उनके क्या क्या रिजल्ट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक बैकअप प्लान पूछा कि क्या क्या बैकअप प्लान मेरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेरा 12th के बाद ड्रॉप ईयर था, तो वो भी पूछा कि ड्रॉप ईयर क्यों लिया करके ये वो। और लास्ट में पूछा था कि कुछ फियर है मेरे अंदर, और उसके लास्ट में पूछा था कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे उनसे पूछना है तो मतलब इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बेसिक था। एयरफोर्स का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। सो PIQ बेस्ड ही होता है पूरा का पूरा, और आर्मी का थोड़ा अलग हो जाता है बिल्कुल ही। तो एयरफोर्स का इंटरव्यू मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद होती है GTO Day 1, ठीक है। तो हमारे GTO बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो सबसे पहले हमारी GD भी, तो सबसे पहली GD थी तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 लीड थी, वो लीड मुझे याद नहीं है पर यही थी पहले वाली, ठीक है, रशिया यूक्रेन के वॉर इफेक्ट्स क्या है। और दूसरा था कि इंडिया की जो GDP है वो थोड़ी सी वो उसी स्टेज पे जब प्री कोविड एरिया था, ठीक है। जब प्री कोविड में हमारा जो था वो कोविड के बाद भी उसी लेवल पे, तो वो क्यों है, ठीक है। उसके रीज़न हमें बताते हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट था, और एक था कि ये बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज, इनसे रिलेटेड था, ठीक है। तो GD बहुत ज़्यादा इजी थी, कुछ इसमें दिक्कत नहीं थे, सबने पॉइंट अपने अपने बोल दिए थे, ठीक है। और मतलब ऐसा हो गया था कि GD में फिर पॉइंट रिपीट होने गया था, तो GD हमारी मतलब हो गई थी, ठीक है। उसके बाद GP आती, तो GP भी बहुत ज़्यादा ईजी लगी मेरे को इसकी एज़ कम्पेयर टू SSB। तो इसकी GP में था कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे हम, तो हम साइकिल से जाते हैं ऐसी बोटिंग के लिए, ठीक है, किसी दूसरे एरिया में आते हैं। तो वहाँ पर आके हमें पता लगता है सबसे पहले तो एक बैंक रॉबरी होने वाली है, ठीक है। वो बैंक रॉबरी होने वाली है विलेज में, और क्या होता है कि जहाँ पे विलेज की जो बैंक रॉबरी करने वाले थे तो वो डकैत जो होते हैं वो टेंपल में छुपे होते हैं, ठीक है। उसका एक था कि जो जहाँ पे हम बोटिंग करने गए थे उसकी बोट जो थी वो डाउन स्ट्रीम में बह गई, ठीक है। और तीसरी थी कि एक पर्सन सीरियसली इंजर्ड है, ठीक है। और वो इंजर्ड क्यों हुआ, क्योंकि उसने उन लोगों को सुन लिया था जो MLA की रैली को अटैक करने वाले थे, ठीक है। तो ये 4 प्रॉब्लम थी, इनको सॉल्व करना था। तो GP मेरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी, टाइम से पहले हो गई थी। उसके बाद मतलब हमें बोलना पड़ गया था कि सर GP हो चुकी है, तो हम कंक्लूजन देना चाहते हैं, ठीक है। तो GP इतना हो गया था। फिर
अपनी आती है पीजीटी, तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो इसका मतलब एयरफोर्स के मैं कहूँगा कि क्या बोलते हैं ग्राउंड टास्क काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब एसएसबी से तो थोड़े ऊपर लेवल के ही हैं। तो हमारी जो ग्रुप था उन्होंने 3.5 तक ही जा पाए हम, उसके आगे मतलब अटक गए थे, तो 3.5 पार करे, मतलब 4 होते तो हम 3.5 तक ही हम पार कर पाए थे, ठीक है। और एक और चीज़, इसकी रस्सी बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा मोटी होती है एफएसबी की, तो एसएसबी की तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो ईजिली गांड बन जाती है, लेकिन जो इसकी थी एफएसबी की थी वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी और मोटी हुई थी, ठीक है। उसका हाफ ग्रुप टास्क का तो बहुत ज़्यादा ईजी था, उसमें कोई ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो जीटीओ डे 1 हमारा हो जाता है, उसका आता है जीटीओ डे 2, ठीक है। तो जीटीओ डे 2 में कमांड टास्क हुआ, ठीक है। तो कमांड टास्क मतलब काफ़ी सही लगा मेरे को। तो सबऑर्डिनेट के उसमें मेरे को बुलाया था, जैसे हमारा ग्रुप था कितने का 24 to 37 मतलब 12 लोगों का था, तो उसमें से कितना ने बुला दिया था, मतलब ऑन एन अप्रॉक्स 6 to 7 ने सबऑर्डिनेट में बुलाया था। फिर कमांड टास्क में मेरे को सेकंड लास्ट बुलाया था, और मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक भी टफ था। उसका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 5 ही हो पाए। यहाँ का एफएसबी का जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू एसएसबी, ठीक है। और एफएसबी में एक और चीज़ होती है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस नहीं होती है, तो हमारी नहीं हुई। और फिर एचजीटी भी बहुत ज़्यादा ईजी था, उसका लेक्चर रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब मैंने तो 3 मिनट पूरे दबा के बोले हैं। तो मेरा टॉपिक था एग्री बिजनेस, उसका यूपीएससी था, फैशन था, फैशन टेक्नोलॉजी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिटनेस, इंटरनेट और फीफा अवार्ड, ये सब कुछ जीडी के मतलब लेक्चरेट के टॉपिक्स थे, तो सबने इसमें बोल दिया था। लेक्चरेट भी मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो ये जीटीओ डेट था, इसके साथ हमारा खत्म हो गया था। फिर लास्ट दिन आता है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ही रिजल्ट आ गया हमारा। तो हमारा पूरा का पूरा बैच जो था 55 बंदों का, हम पूरे के पूरे हो गए कॉन्फ्रेंस आउट, और उसके बाद हम सब ने गाड़ी पकड़ी और हम घर आ गए। तो ये मेरा एएफएसबी का एक्सपीरियंस था। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद। चौधरी साहब क्या रहा? वाले फोन नहीं उठाया गया अभी तक, जिसके घर से फोन आ रहा सब चिल्ला हुआ शॉट।